हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले की एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप अभी तक उस एक्सरसाइज को नहीं देखे हो तो इसी चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो बच्चों, आज जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे 8.2, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले अगर आपको जो हमने एक ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ाया था अगर वो याद नहीं है तो हो सकता है कि ये एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। जो बच्चे को ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद नहीं है उन बच्चों के लिए मैं फिर से एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल दिखा देता हूं, आप लोग लर्न कर लेना। तो बच्चे, ये रहा हमारे पास में ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल और आप इसे याद कर लेना, तब जाकर ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर ये याद नहीं है तो हर जगह पे आपको समस्या होगा। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। आपके पास ये जो रहा एंगल है और ये एंगल की टाइप्स हैं साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक और कॉट है। आपसे जो मान पूछेगा, ये जो पूछेगा यहाँ से कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है तो 0 होता है, साइन 30 का तो 1/2 होता है, साइन 45 का तो 1/√2 होता है, उसके बाद साइन 60 का तो आपके पास √3/2 होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा साइन 90 का तो साइन 90 का 1 होता है। इस तरीके से आप याद कर लेने हैं। कॉस का हमने बताया था आपको कि ये इधर से आप इसको उल्टा कर दो, मतलब ये जो लिखे हो यहाँ से इसको स्टार्टिंग से यहाँ से लिखना शुरू कर दो। तो यहाँ पे साइन 90 का हमने 1 लिखा है, अब ये जो उल्टा होगा तो कॉस 0 का 1 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 30 का पूछेगा तो आप √3/2 कर दो, यहाँ से ये वाला लिख दो। उसके बाद कॉस 45 का तो 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 60 का तो 1/2, उसके बाद कॉस 90 का तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको टेन का निकालना है, तो टेन का करना और इजी होता है। ये जो साइन और कॉस का निकाले हो ना, तो ये साइन में कॉस से डिवाइड कर दो, आपको जो वैल्यू आएगा वही आपको टेन का मान हो जाएगा। तो ये जो टेन है, टेन 0 की क्या होगा, तो आपको हमने बताया कि साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, तो मतलब साइन की वैल्यू 0 है और कॉस की वैल्यू 1 है, तो आपको क्या आ जाएगा, तो 0 अपॉन में कुछ भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 होता है। उसके बाद आपको टेन 30 का निकालना है, तो इसको डिवाइड कर दो और ये डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा आपको वो लिख दो, तो टेन की वैल्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाते हैं, तो 1/√3 और ये यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में टेन 45 का, तो टेन 45 में क्या करोगे, तो साइन और कॉस को डिवाइड कर दो और साइन कॉस को डिवाइड करोगे तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 करोगे तो आपको टेन 45 का 1 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास में है टेन 60 में भी वही करो, साइन कॉस को डिवाइड करो, साइन कॉस को डिवाइड करोगे तो ऊपर 2 और ये नीचे 2 कट जाएगा और आपको जो बचेगा √3/1। अब √3/1 करोगे तो टेन 60 का जो वैल्यू आएगा आपके पास में वो आ जाएगा, √3 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है टेन 90 में भी वही करना है आपको, साइन और कॉस को डिवाइड करो, 1/में 0 है, तो ये जो होता है वो इन्फिनाइट हो जाता है, मतलब अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ तक हमने बता दिया साइन, कॉस और टेन का। है आगे की है जो कि कॉसिक, सेक और कॉट का निकालना है, तो आपको यहाँ से ये देखना है कि साइन की वैल्यू आपको मिल गया और साइन के उल्टा होते हैं कॉसेक, तो आपको जो साइन का वैल्यू आया है उसके उल्टा करके आपको यहाँ पे कॉसेक का निकाल लेना है। और जो कॉस की वैल्यू आए हैं तो कॉस का उल्टा सेक होता है और जो कॉस की वैल्यू आए हैं उसके ऑपोजिट करोगे तो यहाँ पे सेक की वैल्यू निकल जाएंगे। उसके बाद टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट जो टेन की वैल्यू आए हैं आपके पास में उसको अपोजिट करोगे, कॉट की वैल्यू निकल जाएंगे आपके पास। तो ये है हमारे पास में ट्रिगोनोमेट्री टेबल। आप इसे याद कर लोगे तो ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चे, हमारे पास में ये रहा इस एक्सरसाइज की पहले क्वेश्चन कह रहा है कि इवेल्यूएट द फॉलोइंग। हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दे, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए ये है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। निम्नलिखित कहने का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को 5 सवाल को हल करना है और उस 5 सवाल में से ये पहला सवाल हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आप बताओ कि यहाँ पे जो साइन 60 है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो आपको हमने अभी बताया है कि जो साइन 60 का मान होता है वो होता है √3/2 होता है। उसके बाद आपके पास इंटू है, तो इंटू गुना करो यहाँ पे। कॉस 30 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 30 की वैल्यू भी होता है √3/2 होता है। उसके बाद प्लस है तो आप प्लस लिख दो यहाँ पे। साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू जो होता है 1/2 होता है।
उसके बाद मल्टीप्लाई मतलब इनटू है तो गुना करो, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है cos 60 का, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। हमने यहाँ पे सबकी वैल्यू को पुट कर लिया है, और सबकी वैल्यू को पुट करने के बाद हमें क्या करना होता है कि इसकी हल कर देना है। तो आप बताओ यहाँ पे कि √3 मल्टीप्लाई √3 करोगे और 2 √3 मल्टीप्लाई में करते हैं तो आपको पता होगा कि ओनली 3 जो है वो बाहर आते हैं। उसके बाद में नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो नीचे 4 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया हमने। इधर देखोगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो ये आपके आ जाएगा ऊपर 1, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये नीचे आ जाएगा 4। आपको नीचे 4 और 4 का एलसीएम करना है तो 4 होगा, मतलब नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर क्या कर देना है, ऊपर सेम एज लिख देना है आपको। 3 + 1 करोगे तो आपके पास 4 हो जाएगा, और नीचे 4 है, ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 हो जाएगा। और ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल हल हो जाते हैं। अब जो है इसका अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। अगले सवाल को हल करने के लिए अगले पेज पे चलते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 का ये दूसरा सवाल है, और ये दूसरा सवाल भी काफ़ी इजी है। इसमें भी अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद है तो उस टेबल की वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट करो और सवाल को हल कर लो। तो देखते हैं दूसरे सवाल। तो आपको ये सवाल जो लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस का sin स्क्वायर 45, तो इसका वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताओगे कि tan 45 की वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता होगा कि tan 45 की वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और यह स्क्वायर लगा है तो ऊपर स्क्वायर लिख देते। उसके बाद प्लस लिखा है तो आप लिखोगे प्लस यहाँ पे। उसके बाद cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 की वैल्यू हमने अभी पीछे पढ़ा था √3/2 होता है। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो आप भी स्क्वायर लगा दो। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखेंगे। उसके क्वेश्चन थोड़ा सा ही गलत हो गए हैं, ये sin स्क्वायर 60 यहाँ पे है, 45 नहीं है, तो आप लोग भी कर लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये sin 60 है यहाँ पे, तो हमने लिख दिया sin 60। और आप बताओ कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 60 की जो वैल्यू होता है वो होता है आपके पास में √3/2, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो आप भी लगा दोगे स्क्वायर। तो चलते हैं इसके आगे की पुट करने के बाद हम लोग हल करते हैं। हल करना है यहाँ पे, तो आप बताओ कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है, और ये 1 से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पे एज इट इज 2 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास प्लस है तो प्लस की साइन लिख देंगे। √3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में 3 आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर करोगे तो नीचे 4 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखो, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और नीचे 4 1 का एलसीएम करेंगे तो ये नीचे 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है कि भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों करना है, मतलब फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करना है, तो आपको करना आता होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का एलसीएम 4 आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेना है कि ये 1 से 4 में डिवाइड करना है। तो 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम पे 4 आ जाएगा, तो 1 का टेबल में 4 टाइम पे 4 आता है, और जितने टाइम पे 4 आया है उतने से ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे प्लस है, फिर से प्लस लिखेंगे हम लोग। उसके बाद ये 4 है, इस 4 से डिवाइड करेंगे इस 4 में, मतलब 4 का टेबल में कितने टाइम में 4 आता है, तो आप पढ़ोगे 4 1 जा 4, मतलब 1 टाइम में आता है, और जितने टाइम में 4 आया उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ऊपर वाले को। तो 3 1 जा 3 करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 3। उसके बाद आप माइनस लिखोगे, और फिर से ये 4 का टेबल पढ़ोगे, कितने बार पढ़ोगे कि ये 4 आ जाएगा। तो आपको पता है कि 4 1 जा 4, मतलब 1 टाइम पढ़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो 1 टाइम पढ़े तो 4 आया, और जितने टाइम में 4 आया उतने टाइम में उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 1 जा क्या होता है, तो 3 होता है, और यहाँ पे 3 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे आगे क्या करना है, तो ये 8 प्लस का 3 प्लस का प्लस वाले को प्लस के साथ कर देंगे, और जो माइनस है उसको माइनस कर देंगे। तो 8 + 3 करेंगे तो 11 होगा, और 11 में से 3 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 8, और नीचे हो जाएगा 4, और ये 4 से डिवाइड करेंगे 8 में तो आपको आ जाएगा आंसर 2। और ये हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर पहला का ये दूसरा सवाल हो जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, और तीसरे को हल करेंगे। ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो आप यहाँ पे कि cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस का cosec 30 की वैल्यू आपको फाइंड करने हैं। तो आपको ये भी सवाल हल्के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को हल करते हैं यहाँ पे। तो आप बताओ कि सबसे पहले सबकी वैल्यू को पुट करो, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है।
तो आपको पता होगा कि जो cos 45 है उसकी वैल्यू 1/√2 होता है। तो हमने लिख दिया cos 45 की वैल्यू। उसके बाद नीचे लिखोगे sec 30 का वैल्यू। तो sec 30 की वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता होगा कि 2/√3 होता है। sec 30 की वैल्यू 2/√3 होता है। और अगला है cosec 30। तो cosec 30 की वैल्यू क्या होता है, तो cosec 30 की वैल्यू 2 होता है। तो हमने cosec 30 की वैल्यू लिख दिया। नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 लिखेंगे। और आप देखो कि ऊपर आ गया 1/√2 और नीचे आ गया 2/√3 प्लस का 2। इसका हल करना है आगे वाला स्टेप में। तो अगला स्टेप फिर से लिखो, ऊपर सेम एज लिख दो 1/√2 और नीचे का क्या करना है आपको कि नीचे वाले का एलसीएम कर देना है। नीचे का एलसीएम करोगे तो रूट का 3 आएगा और ये रूट की 3 से आप डिवाइड करोगे यहाँ पे √3 में तो 1 टाइम में आएगा। और इसका मतलब है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले 2 में तो 2 ही हो जाएगा। उसके बाद आप प्लस लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिख दिया। और अगला है 1 से डिवाइड करोगे √3 में तो 1 का टेबल √3 टाइम पढ़ेंगे तो √3 आएगा। और उसके ऊपर 2 है उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ये रहा हमारे पास में हमारा इसके दूसरा स्टेप रहा। और ये दूसरा स्टेप के बाद हम लोग अगला स्टेप इसका करेंगे। तो ये रहा हमारे पास, ये ऊपर जो है 1/√2 है और ये नीचे आया है इसका अपॉन में 2 + 2√3/√3। मतलब ये ऐसा लिखा है कि a/b और नीचे लिखोगे c/d, इस रूप में लिखा है आपको। तो इसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब a/b लिखोगे सेम लिख दो और ये मल्टीप्लाई, ये d जो है नीचे वो ऊपर जाता है और ये c नीचे रह जाते। मतलब ये देखो कि ये ऊपर a है और ये b है और ये c आपके पास में और ये d है। तो इसको इस रूप में करके आप लिख दो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई। ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो सबसे नीचे √3 है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा √3 और नीचे जो c है वो यहाँ आ जाएंगे 2 प्लस का 2√3 आ जाएगा। ये हमारे पास में इसका थर्ड स्टेप है। इसके बाद क्या स्टेप यहाँ पे करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग करेंगे ये जो हमारे पास में 1 × √3 है। अगर 1 × √3 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3 और ये नीचे आपके पास में आ जाएगा, ये नीचे √2 को ये 2 प्लस का 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 को पहले 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 और फिर ये √2 को इस पूरे में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, प्लस है तो प्लस लिखोगे और यहाँ पे करोगे 2 × √3 से करेंगे √2 को तो हो जाएगा √6। ये हमारे पास में इसके फोर्थ स्टेप है। इसके अगले स्टेप को करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो इसके अगले स्टेप को करने से पहले आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास में ये जो √3 है और ये नीचे अपॉन में आया है 2√2 प्लस का 2√6 आया है। नीचे जो है ना ये डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू जो रूट में नहीं होता है, मतलब अगर रूट में है तो इसको रेशनलाइज करके हमें रूट को हटाना होता है। तो ये जो को पता है आप लोगों को कि ऊपर वाले को अंश मतलब नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में बोले तो डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू रूट में नहीं होता है। अगर आपको आंसर्स करते समय या क्वेश्चंस को हल करते समय अगर नीचे कभी भी रूट में वैल्यू होता है तो उसको क्या करना है, रूट को हटाने के लिए आपको रेशनलाइज करके उस रूट को हटाना होता है। अभी इसका आंसर यहाँ तक नहीं होगा, इसके आगे के स्टेप करने से पहले हमें ये करना होगा कि ये जो डिनोमिनेटर में रूट है इस रूट को हटाना होगा। तो रूट को हटाना कैसे है, तो इस रूट को हटाने के लिए आपको करना होगा रेशनलाइज, मतलब हर के परिमेयीकरण करना होगा, तब जाकर ये सवाल पूर्ण रूप से हल होंगे। तो चलते हैं आगे करते हैं, इसमें रेशनलाइज करते हैं, हर का परिमेयीकरण करते हैं। कि ये जो नीचे में लिखा है वो अगर प्लस में है तो ऊपर माइनस से गुना, ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे। अगर नीचे यहाँ पे माइनस होता तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करते। ये सेम एज लिख दो। यहाँ पे हमने लिखा 2√2 माइनस यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस लिख देना होगा। और ये जो ऊपर में √3 है और यहाँ पे आया है √2 माइनस का 2√6 को आपस में गुना कर देना होगा। और नीचे में आपको एक फार्मूला दिखेगा a प्लस का b और a माइनस का b, वो यहाँ पे अप्लाई कर देने। तो ऊपर वाले को लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है √3 मल्टीप्लाई करना है आपको इससे पूरे से 2√2 और माइनस का 2√6 को।
और नीचे आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। वो फॉर्मूला है एक लेना है 2√2 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, और उसके बाद माइनस है 2√6 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे इस √3 को करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2√2 में √3 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐसे करना है आपको, ये जो लिखा है 2√2 और मल्टीप्लाई करना है √3, और ये √3 और √2 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। इस रूप में आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद माइनस में आपको क्या है, तो आपको माइनस में करना है √3 से मल्टीप्लाई आपको करना है 2√6 में। तो आपको ये रूट और ये रूट्स दिख रहा होगा, और ये रूट को रूट से आपस में गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये √3 मल्टीप्लाई √6 करेंगे तो ये हो जाएगा रूट का 18 हो जाएगा। इस रूप में आपको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। ये हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाला का स्क्वायर करना है, मतलब 2√2 का स्क्वायर करोगे तो आपको करना आता होगा कि इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 2 आएगा। तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, और आपस में कर देंगे 4 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको फिर से समझा देता हूँ कि इसको करना कैसे है। तो ये जो है आपके पास में 2√2 है, तो आप स्क्वायर करोगे इसका, तो इस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और ये √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाते हैं, मतलब ये 2 आ जाएगा। तो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाते हैं, और हमने यहाँ पे 8 को लिख दिया। उसी तरीके से आपको करना है 2√6 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और √6 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 6 आएगा, और 4 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 24 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे लिखा है 2√6 और यहाँ लिखा है 2√18, तो आपको यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लिखा है, तो इसमें से 2 को आप कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद जो बचा अंदर में उसको लिख दो। तो ये बचेगा √6 और माइनस का यहाँ पे बचेगा √18, और ये सेम एज यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आपको क्या करना है नीचे, तो नीचे है 8 में से आपको 24 को घटाना है। तो 8 में से 24 को घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 16, और ये 2 से यहाँ पे क्या कर सकते हो, 16 को कैंसिल कर सकते हो 8 टाइम में। तो आपके पास में जो आ जाते हैं ऊपर आ जाते हैं √6 माइनस का √18 और अपॉन में आ जाते हैं माइनस का 8। जो नीचे में -8 है, और इस माइनस को अगर आप हटाना चाहते हो यहाँ पे, तो ऊपर में क्या करना होगा कि आप माइनस को कॉमन लेना होगा। आप माइनस को ऊपर से कॉमन लोगे तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। हमने ऊपर में माइनस को कॉमन लिया है, तो ये जो माइनस वाले चिन्ह है वो प्लस में आ जाएगा, और जो प्लस वाले चिन्ह है वो माइनस में चला जाता है। और नीचे का आपके पास में लिखा है माइनस का 8, और यहाँ पे इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे, मतलब नीचे की जो माइनस था वो हमारे पास में हो जाते हैं कैंसिल। तो ये आपके पास में यहाँ तक भी आंसर्स को छोड़ सकते हो, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आंसर्स तो आपको अलग देता है। वो आंसर्स कहाँ से निकालना है आपको, तो यहाँ से हल करके निकालना है आपको। ये जो आपके पास में रूट का 18 दिख रहा है, उस रूट को आप तोड़ोगे यहाँ पे, तो ये फैक्टर्स में टूटेगा 2 × 3 × 3, और ये जो माइनस का √6 है वहाँ पे माइनस का √6 लिख दो। ये जो आपके फैक्टर में टूटा है, तो अंडर रूट का √3 और ये √3, मतलब अंडर रूट में 3 2 बार है, तो आपके पास 3 एक बार बाहर निकल जाएगा, और रूट का बचेगा 2, और माइनस का आपके पास में √6 अपॉन में आपके पास में था 8, आप यहाँ पे 8 लिख दो, और ये आ जाते हैं आपके पास, ये एनसीईआरटी बुक का आंसर आ जाते हैं। तो ये आपके पास में ये बुक में जो आंसर दिया गया है वो आंसर आ जाते हैं। अगर आपको यहाँ से आगे हल नहीं करना आ रहा है, तो आप अगर इस सवाल को यहाँ तक भी आंसर्स छोड़ देते हो तो कोई गलत नहीं करेगा। ये सवाल देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बट हार्ड नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि कहीं भी डिनोमिनेटर में, मतलब हर में, रूट में आंसर नहीं आते हैं। अगर कोई रूट में आंसर आ रहे हैं तो उस रूट को हटाने के लिए आपको करना होगा रेशनलाइज। आपको हमने यहाँ पे रेशनलाइज करा, तो आपको कैसे करना है रेशनलाइज। अगर जो आंसर रूट में आ रहा है नीचे की, मतलब जो डिनोमिनेटर में रूट में आ रहा है, तब उस रूट को हटाने के लिए आगे की स्टेप आपको रेशनलाइज करके आंसर करना है आपको। जिन बच्चों को ये सवाल समझ में नहीं आया है, अगर उन बच्चों के लिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये जो हमने क्या करा कि ये जो cos 45 अपॉन का sec 30 प्लस का cosec 30 था, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करा।
ये cos 45 की वैल्यू 1/√2 था, हमने लिख दिया। उसके बाद sec 30 का वैल्यू 2/√3 हमने लिखा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखा, और ये cosec 30 की वैल्यू 2 होता है तो हमने 2 लिख दिया। उसके तो ये सब की वैल्यू पुट करने के बाद हमने नीचे वाला का भिन्न का जोड़ करा, और ये नीचे की भिन्न का जोड़ करने पे हमें जो आंसर मिला वो ये मिला 2 + का 2√3/√3। ये हमने √3 यहाँ पे √3 और ये 1 का एलसीएम लिया, और ये √3 1 का एलसीएम लेने के बाद हमें पास क्या आ गया, तो √3 आ गया एलसीएम में। इस √3 को √3 से डिवाइड करा तो 1 आया। 1 के बाद हमें इस 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2 लिख दिया। ये 1 से डिवाइड करा √3 में अगला, तो ये √3 आया, और √3 से मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले को करा, मतलब 2 से करा, तो ये आ गया 2√3 आ गया। यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अगला स्टेप पर देखो यहाँ पे, तो अगला स्टेप में हमने रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करा। मतलब अगर आपके पास में इस रूप में लिखा है a/b और c/d, तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो a/b, और ये जो d नीचे है वो ऊपर जाता है और ये c नीचे आ जाते हैं। इस रूप में आप यहाँ पे करके लिख सकते हो। हमने उसके बाद ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई लिख दिया। रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई के बाद हमने क्या करा कि ये जो आपके पास में 1 मल्टीप्लाई का √3 आया, हमने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई √3 करा, तो यहाँ पे √3 आ गया। नीचे जो था आपके पास में √2, और ये इधर था हमारे पास में 2 + का 2√3, और ये पूरे से मल्टीप्लाई करना था हम लोगों को √2 को, तो हमने यहाँ पे वही काम करा। इस √2 को इसमें एक एक करके सभी से मल्टीप्लाई कर दिया। इस √2 को पहले करा हमने 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 2√2 आ गया यहाँ पे, और प्लस है तो प्लस लिखा। उसके बाद में आपको इस 2√3 को मल्टीप्लाई करना था √2 में, तो आप देखो कि ये √2 और यहाँ पे √3 है, और इस √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा √6, आगे था 2 तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ की बात हमें रेशनलाइज क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो रूट में नहीं आता है। अगर ऐसा रूट में आ रहा है, आपको किसी भी सवाल में आएगा, तो उसको रेशनलाइज करके आप रूट को हटा सकते हो। हमने क्या करा, यहाँ से अगला स्टेप में रेशनलाइज करा, और इस रेशनलाइज को करके हमने यहाँ पे ये लिखा, जो √3 था ऊपर में आपको क्या आया यहाँ पे 2√2 माइनस का 2√6 को मल्टीप्लाई करना था √3 में, हमने यहाँ पे वही काम को कर दिया। उसके बाद नीचे था, तो आपको पता है कि नीचे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, एक बार a + b और एक बार a - b। ये फार्मूला आपको आता होगा कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, हमने वो भी कर लिया। और उसके बाद ये अगला स्टेप था, जो √3 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई यह कर दिया, तो हमारे पास में मल्टीप्लाई आया 2√6 माइनस का 2√18, और नीचे था स्क्वायर करने के बाद हमारे पास में आया 8 माइनस का 24। उसके बाद हमने 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी था, तो हमने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास में बचा √6 माइनस का √18। उसके बाद 8 से माइनस हमने 24 को करा, तो हमारे पास में माइनस का 16 आ गया। ये जो माइनस का 16 आया, हमने इस 2 से कैंसिल करा इसको, तो 8 आ गया। और जो अगला स्टेप में आया हमारे पास में ये रहा √6 माइनस का √18 अपॉन का -8। इस माइनस को हटाना है आपको, तो हमने क्या करा कि माइनस को कॉमन लिया, और माइनस को कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना होता है कि ये जो अगर प्लस वाले चिन्ह हैं वो माइनस में आ जाते हैं, और जो माइनस वाले चिन्ह हैं वो प्लस में आ जाते हैं। तो हमारे पास में प्लस में √6 था वो माइनस में चला गया, और ये जो माइनस में √18 था वो प्लस में आ गया, और ये माइनस को कॉमन ले लिया, और ये माइनस और नीचे -8 था, हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। और कैंसिल करने के बाद हमारे पास में जो आंसर्स बना था वो था √18 माइनस का √6 अपॉन का 8। अगर आप ये आंसर को यहाँ तक छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो NCERT बुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे करा इस √18 को फैक्टराइज करा, और इस फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास में इसका फैक्टर आया 2 × 3 मतलब 2 3 × 6 और 6 3 × 18। अंदर में हमने ऐसे तोड़ लिया इसको, और अंडर रूट में 3 × 3 है, मतलब एक ही डिजिट 2 बार आया है, तो वो एक बार बाहर निकल जाता है, और जो बचा वो रूट में बच गया हमारे पास में रूट का 2। माइनस का √6 है, तो हमने एज इट इज़ माइनस का √6 लिख दिया, और नीचे 8 था तो हमने नीचे 8 लिख दिया। और ये आपके पास में कंप्लीट आंसर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये हमारे पास में रहा क्वेश्चन नंबर 1 का चौथे सवाल,
और ये चौथा सवाल क्या है कि साइन 30 प्लस का tan 45 माइनस कॉस एक्स 60 अपॉन में सेक 30 प्लस का कॉस 60 प्लस कॉट 45, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास में वैल्यू याद है तो आप यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू को पुट कर दो, आपके पास में आंसर निकल जाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे एक एक करके सबकी वैल्यू को आपने यहाँ पे सबसे पहले पुट कर दो। तो आप बताओ कि साइन 30 की वैल्यू क्या होता है। तो आपको पता होगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है और यहाँ पे हमने 1/2 लिख दिया। उसके बाद में है tan 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो उसके बाद 1 लिख दो आप। माइनस cos x 60, तो cos x 60 की वैल्यू जो आपके पास में होता है वो होता है 2/√3 और यहाँ पे 2/√3 लिख दिया। नीचे है आपके पास में, तो नीचे है सेक 30 की वैल्यू क्या होता है, तो सेक 30 की वैल्यू होता है 2/√3 और यहाँ पे लिख दिया 2/√3। उसके बाद प्लस का है, प्लस cos 60 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 लिख दो। उसके बाद cot 45, तो cot 45 की जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबकी वैल्यू लिखने के बाद आप देखो कि एलसीएम वगैरह हो रहा है, तो आप पहले विन का जोड़ और घटाव निकाल लो और उस विन की जोड़ घटाव निकालने के बाद हल कर लेना आपको। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे के स्टेप हल करेंगे। तो आप बताओ कि सबसे पहले नीचे ऊपर जो आया है ये आया 1/2 प्लस का 1, नीचे माइनस का 2/√3, नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे हमने 1 लिखा और ये ऊपर वाले को हमने सबसे पहले क्या करना है, भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले स्टेप को हम लोग करेंगे। ऊपर वाले स्टेप में क्या करना है, आपके पास है 2, 1 और √3, ये तीनों की एलसीएम करोगे तो आपके पास में जो ये तीनों का एलसीएम आएगा वो एलसीएम हो जाएगा 2√3 हो जाएगा और हमने यहाँ पे कर दिया 2√3। 2√3 ये ऊपर वाला का एलसीएम आया है, 2, 1 और √3 का एलसीएम करने पे हमारे पास में 2√3 आया। और आप बताओ यहाँ पे कि 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2√3 में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 और इस √3 को क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा और एज इट इज़ यहाँ पे √3 लिख दो। प्लस का है तो प्लस लिखो, उसके बाद 1 से डिवाइड करोगे आप इसमें 2√3 में तो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। मतलब 1 का टेबल कितने टाइम पढ़ें कि ये 2√3 आएगा, तो 2√3 टाइम पढ़ेंगे तो 2√3 आएगा। और ये 1 से डिवाइड करने के बाद जितने टाइम में आया है उतने से उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1 से, तो ये सेम आ जाएगा 2√3 आ जाएगा और यहाँ पे 2√3 लिख दिया हमने। उसके बाद आपके पास है √3 से डिवाइड करना है आपको 2√3 में, तो ये जो सेम मिलता है उसको कैंसिल कर दो, मतलब ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 और ये 2 जो बचा उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ऊपर में 2 है और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4 और ये हमारे हो जाते हैं हमारे पास में ये ऊपर वाले का भिन्न का जोड़ और घटाव हो जाता है। अब हम लोगों को इसके नीचे वाले स्टेप को करना है, भिन्न का जोड़ दिया गया है तो भिन्न का जोड़ करेंगे। तो इसके नीचे वाला यहाँ पे कर लेते हैं। नीचे वाला लिखा हुआ है √3, 2 और 1, मतलब ये जो सेम है इसका उल्टा लिखा गया है। तो √3, 2 और 1 का एलसीएम करोगे तो आपको वो सेम एज आ जाएगा 2√3 ही आ जाएगा और यहाँ पे 2√3 लिख दो। आप बताओ कि यहाँ पे √3 से डिवाइड करोगे 2√3 में, तो √3 से √3 कैंसिल होगा और ये जो 2 आपके पास में है उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4। प्लस है तो प्लस लिखो, 2 से डिवाइड करना है 2√3 में, तो आप बताओ कि 2 से डिवाइड करा 2√3 में तो जो सेम है उसको कैंसिल कर दो। 2 से करा और यहाँ भी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल करा तो बचा हमारे पास में √3 और इस √3 को क्या करना है, इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मतलब इसके ऊपर वाले जो हैं वो 1 है और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा √3 आ जाएगा, तो 2√3 ही होगा। ये 1 से डिवाइड करना है आपको 2√3 में, अगर आप ये 1 से डिवाइड करोगे 2√3 में तो वो आ जाएगा आपके पास में 2√3 ही आता है, 3 ही आएगा और ये जो आया है इसके ऊपर वाले के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसके ऊपर वाले जो है वो 1 है और इस 1 से आप अगर 2√3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाता है 2√3 आ जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों को आ जाते हैं, ये नीचे और ऊपर दोनों का एलसीएम आ जाते हैं और ये दोनों का एलसीएम करने के बाद हमें
एक जगह पे इसको लिख देता हूँ एक बार फिर से मैं। ऊपर वाले में ये रहा आपके पास में, ये आया है √3 प्लस का 2√3 और माइनस का 4 आया है। अपॉन में हो जाएगा आपके पास में, नीचे है 2√3, तो यहाँ पे 2√3 लिख दो। उसके बाद ये जो दूसरा नीचे वाला आया है इसका अपॉन में, तो ये यहाँ पे लिख दो। आया हमारे पास में 4 प्लस का √3 और प्लस 2√3 अपॉन में आया है आपके पास में 2√3। ये सवाल देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये हार्ड नहीं है। आप एक एक स्टेप को करोगे तो आपको समझ में आते जाएंगे। ये आपके पास में रहा √3, 2√3 और यहाँ भी 2√3, ये आपस में आप कैंसिल कर दो। आपके जो बचेंगे इसके आगे का स्टेप वो ये बचेगा आपके पास, वो रहेगा आपके पास में ये √3 प्लस का 2√3 माइनस का 4 अपॉन में हो जाएगा आपके पास 4 प्लस का √3 और प्लस 2√3। उसके बाद देखो आपको क्या करना है कि ये दोनों को ऐड करना है, मतलब एक √3 और प्लस करना है 2√3। तो आप करोगे √3, मतलब एक √3 को जोड़ोगे 2√3 में, तो आपके पास में जो हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। और आगे माइनस लिखा है -4, तो आगे लिख दो माइनस का 4। उसके बाद नीचे देखो तो नीचे भी यही करना है, 2√3 है और प्लस उसको एक √3 और कर देना है, तो ये जो हो जाएगा आपके पास में 3√3 और प्लस का 4 है, तो आप प्लस का 4 लिख दो। ये देखो आपके पास में आ जाते हैं, पूरा हल आ जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको हमने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है, मतलब हर है, हर कभी रूट में नहीं आता है। इस रूट को हटाने के लिए आपको करना होगा रेशनलाइज, और रेशनलाइज करके जो आंसर आएगा वही आंसर इस सवाल का होगा। तो आगे करते हैं इसका रेशनलाइज, और रेशनलाइज करना काफ़ी इजी होता है। तो आप करोगे यहाँ पे रेशनलाइज इसका नीचे वाले को, तो ऊपर सेम एज लिखोगे, लेकिन जो प्लस का चिन्ह होगा तो यहाँ पे माइनस लिख देना होगा। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा तो यहाँ पे प्लस लिख देना होता। तो आप इसको सेम एज नीचे लिख दो। अब ये ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये नीचे वाले आपके पास एक फार्मूला दिखेगा, ये एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो ये ऊपर वाला का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि 3√3 माइनस का 4 और मल्टीप्लाई 3√3 माइनस का 4, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। तो हम यहाँ पे इस रूप में लिख सकते हैं इसको, तो इस रूप में लिख सकते हैं कि एक ही चीज़ है, तो दोनों मतलब एक ही चीज़ दो बार लिखा है, तो मतलब उस पर स्क्वायर लगा सकते हैं। 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब ये दो बार हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्या था, तो आपके पास में 3√3 प्लस का 4 और यहाँ पे था 3√3 माइनस का 4। ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो इसका आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा a का स्क्वायर और ये माइनस b का स्क्वायर। हमने कर दिया √3 मतलब ये a था तो a का स्क्वायर, और ये प्लस और यहाँ पे -4 मतलब ये b था, तो यहाँ पे हमने b का स्क्वायर कर दिया। इसके आगे के स्टेप यहाँ पे करते हैं। तो इसके आगे के स्टेप करोगे आप तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप a माइनस बी की होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दो, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2a, तो यहाँ पे हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे करना है आपको, ये 3√3 का स्क्वायर करोगे तो आपको हमने अभी पीछे वाला सवाल में करना बताया था, ये 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और ये √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब ये 3 ओनली निकल जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और ये फिर 3 आएगा। तो नीचे करोगे 3√3 का स्क्वायर तो आपके पास में आ जाएगा 27। उसी तरीके से फिर आपके पास करना है 4 का स्क्वायर, नीचे बीच में साइन है माइनस का, तो माइनस का लिखो और फिर 4 का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16। अब ये देखो आपके पास में ये ऊपर वाला का हल और ये नीचे वाला का हल करना है। आप ऊपर वाला का हल करो तो ऊपर भी सेम है, 3√3 का स्क्वायर करना है, तो आपको जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 27, और प्लस का 4 का स्क्वायर करना है तो हो जाएगा 16, और ये माइनस का है आपके पास में 2 × 3 × 4 और √3 करना है। तो आप बताओ कि ये 2 3 जा क्या होगा, तो 6 होगा, और 6 4 जा करेंगे तो हो जाएगा 24, और √3 लिखा है तो यहाँ पे लिख दो √3। ये हो जाते हैं आपके पास में, ये पूरे यहाँ तक की गुना हो जाते हैं। हमने करा यहाँ पे 2 × 3 और × 4, मतलब 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और √3 था तो हमने लिख दिया √3। ऊपर वाले का हो जाते हैं हल। ये नीचे करोगे 27 में से 16 को घटाओगे तो आपके पास में आ जाएगा 11। अब देखो अगला स्टेप करोगे इसका,
तो ये दोनों 27 प्लस का 16 करोगे तो ऊपर हो जाएगा 43, माइनस है तो माइनस लिखो, ये है 24 √3। उसके बाद नीचे 11 है तो नीचे 11 लिख दो। और ये जो है आपके पास में पूरे NCERT की बुक में एक्यूरेट आंसर यही दिया गया है, तो आप यहीं तक इसका हल को छोड़ दोगे। और ये हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर पहला का चौथे सवाल हल हो जाते हैं। तो इस सवाल को आप फिर से एक बार देख सकते हो। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो बच्चे एक बार फिर से खुद से बनाएंगे वैल्यू को पुट करके, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, और 5 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर पहले की ये 5वें सवाल है, और इस क्वेश्चन नंबर पहले की ये लास्ट सवाल है। इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। ये देखो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन का sin स्क्वायर 30 प्लस का cos स्क्वायर 30। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको सभी सवाल की तरह इसमें भी क्या कर लेना है कि जो इसकी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेना है, और वैल्यू पुट करने के बाद इसको हल कर देना है। तो आप बताओ कि यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है 5 cos 60, तो आप बताओ कि cos 60 की वैल्यू क्या होता है। तो आप बताओगे यहाँ पे, तो cos 60 की जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, और ये स्क्वायर लगा था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद प्लस है तो आप लिखो प्लस। sec 30 की वैल्यू क्या होता है, तो sec 30 की वैल्यू होता है 2 अपॉन का √3, और यहाँ पे लिख दो 2 अपॉन का √3। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाओ, आगे 4 लगाए तो यहाँ पे आप 4 लगा दो। माइनस tan 45 का, तो 45 का आप बताओ कि tan 45 की जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दे। नीचे आपके पास लिखा है sin स्क्वायर 30 और माइनस cos स्क्वायर 30। आपको अगर ध्यान होगा तो हमने पहला इंट्रोडक्शन क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, फार्मूला। जो फार्मूला ये था sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप बताओ कि यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, दोनों जगह पे थीटा मतलब एंगल सेम था, तो हमारे पास में उसकी वैल्यू क्या आया था, तो 1 आया था। इसी तरीके से आप मान लो यहाँ पे 30 है और यहाँ भी 30 है, मतलब एक प्रकार का क्या है, सेम दोनों जगह पे है। तो आप बताओ sin स्क्वायर थीटा पढ़ लो इसको, और इसको cos स्क्वायर थीटा पढ़ लो, और ये दोनों की वैल्यू करोगे तो आपके पास में 1 आ जाएगा। तो नीचे ये दोनों की वैल्यू को हल करके आप डायरेक्ट 1 लिख लो। अगर जिन बच्चों को यहाँ पे कोई समस्या लग रहा होगा वो बच्चे इसकी वैल्यू को पुट करके देखोगे, हल करोगे तो 1 ही आएगा। आप यहाँ भी कर सकते हो 1, और हल भी करोगे तो 1 ही आएगा। तो जो बच्चों को हल करना है वो हल कर लेंगे, और जिनको हल नहीं करना है यहाँ से भी कर सकते हो आप देखो ऊपर वाले को हल करना है आपको, तो ऊपर में लिखा हुआ है 5 × 1 का √2 का स्क्वायर। तो आप बताओ कि 1 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर 1 आएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। उसके बाद आपके पास में +4 × 2 अपॉन का √3 का स्क्वायर करना है। तो आप बताओ कि 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। आगे मल्टीप्लाई में आपके पास 4 लिखा है तो यहाँ पे 4 लिख दो। उसके बाद -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। ये देखो आपके पास में आ जाते हैं 5 × 1 करोगे तो हो जाएगा आपके पास में 5 अपॉन का 4, इधर करोगे आप 4 × 4 तो हो जाएगा 16 अपॉन का 3, और इधर -1 है तो यहाँ पे -1 लिख दो। नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दो, और यहाँ पे क्या करना है, इसका अगला स्टेप, तो अगला स्टेप करना है कि नीचे देखोगे तो ये भिन्न का जोड़ और घटाव बनाने की आ रहे हैं। तो आप नीचे वाले को एलसीएम करोगे, 4, 3, 1 का एलसीएम करोगे तो नीचे 12 आ जाएगा, और ये जो नीचे 12 आया है एक एक करके इससे डिवाइड करते जाओ 12 में, और जितने पे टेबल में कटता है उसके ऊपर वाले को उतने से ही उसके ऊपर वाले को उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके पास में 4 है, और इस 4 से डिवाइड करेंगे 12 में। तो आप बताओ कि 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगे, तो 12 आएगा। तो आप बताओगे कि 3 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, और ये जो 3 टाइम में आया है इसके ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 5 3 जा 15 होता है, और यहाँ पे 15 लिख दो। उसके बाद में इस 3 को करेंगे डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, तो आपके पास में 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, और जो 4 टाइम में आया है उसके ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो। तो 16 4 जा कितना होता है, तो 64 होता है, और यहाँ पे 64 लिख दिया। उसके बाद माइनस से 1 से डिवाइड करोगे 12 में, तो 1 का टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आता है, और ये ऊपर वाले जितने में 12 आया है, जितने टाइम पढ़ने पे 12 आया है
उतने से ही इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये 12 टाइम में आया और ऊपर से 12 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर 12 आ जाएगा। तो आप बताओ ऊपर कि ऊपर में जोड़ और घटाव करना है, तो आप 15 प्लस का 64 करोगे तो आपके पास में जो आ जाएगा, तो ये 15 और 64 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 79, और माइनस का 12 करोगे और अपॉन में 12 है। आप 79 में से 12 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 67, अपॉन में 12 आ जाएगा। और ये जो आपके पास में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यही आंसर दिया गया। और ये हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 5 सवाल कंप्लीट हो जाते। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते। तो ये रहा हमारे पास में इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दें तो ये कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको ये इसका सवाल को हल करना है और जो आता है आंसर इसमें आपको ऑप्शन को बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो आप हल करोगे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। अब बताओ कि यहाँ पे सवाल है 2 tan 30 अपॉन का 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यहाँ भी क्या करना है कि आपको वैल्यू को पुट कर देना है और वैल्यू को पुट करके इसको हल कर देना है। तो आपकी लिखा है 2 tan, मतलब ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख दो 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है और यहाँ पे 1/√3 लिख दो। उसके बाद आपके पास करना है कि 1 नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो स्क्वायर लगा है तो tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 हो जाएगा और स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। ये हो जाते हैं हमारे पास में पहला स्टेप। अगला स्टेप इसका करना है आपके पास, तो ऊपर एज इट इज़ लिखना है 2 × 1 है तो 2 × 1 करेंगे तो 2 होगा और नीचे √3 है तो √3 हो जाएगा। उसके नीचे है आपके पास में 1 और प्लस है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे और नीचे का क्या कर देना होगा, हम लोगों को एलसीएम करना होगा और नीचे की एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे तो ऊपर जैसे है वैसे लिख देना है। फिर से आपको 2 अपॉन का √3 और नीचे का क्या करना है, तो नीचे करना है इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। और ये देखो कि आप 1 बताओ कि 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 का टेबल में 3 कितने पे आएगा, तो 3 में आएगा और जितने पे आता है उसके ऊपर वाले के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना। मतलब 1 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखो। यहाँ सेम 3 है, यहाँ सेम 3 है और इस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम पे आएगा, 1 टाइम पे आएगा और ये 1 टाइम पे आया है और इसके ऊपर वाले को जितने टाइम पे आया उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऊपर वाले को सेम लिखो, यहाँ पे आप 2 अपॉन का √3 और नीचे आते आपके पास में 3 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन का 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको हमने बताया कि इसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हो। जो ऊपर लिखा है √3 2√3 और ये जो 3 है वो चला जाएगा ऊपर और ये जो 4 है वो आ जाएगा नीचे और यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाता है 4 2 टाइम में। ऊपर बचेगा आपके पास में 3 और ये नीचे बचेगा 2√3। हमने अभी आपको पिछले 2 सवाल में बताया कि ये नीचे जो आंसर आया है वो डिनोमिनेटर में रूट में नहीं होता है। इस रूट को हटाने के लिए आपको करना होगा रेशनलाइज और रेशनलाइज करोगे आप तो यहाँ से हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पे आ गया 3 × 2√3। अगर आप यहाँ पे 3 और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो ऊपर में 6√3 और नीचे में एक ही चीज़ 2 बार है, मतलब ये जो है आपके पास में इस रूप में लिखा हुआ है 2√3 का स्क्वायर। तो आप बताओ कि ये जो 6√3 है वो 6√3 लिख दो सेम। ये 2√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। मतलब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और इस 12 को 2 टाइम में काट देंगे यहाँ पे 6 से। तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है √3 अपॉन का 2। आप बताओ यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें किसका मान आता है जो √3 अपॉन का 2 आता है। तो sin 60 का मान √3 अपॉन में 2 होता है या cos 60 का या tan 60 या sin 30 का। तो आपको अगर याद होगा ट्रिगोनोमेट्री टेबल तो यहाँ पे sin 60 का मान जो होता है वो √3 अपॉन का 2 होता है। तो ये जो हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर ये, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल हल हो जाते।
अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरे पे। तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरे सवाल। यहाँ भी कुछ नहीं करना, यहाँ भी आपको वैल्यू को पुट करना है और ऑप्शंस को टिक करना है। तो आप बताओ, ये दूसरा है आपके पास में, ये लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। तो आप यहाँ पे सेम है जिसकी वैल्यू पुट कर दो। tan 45 की वैल्यू क्या होता है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर कर दो। नीचे भी सेम हो जाएगा, नीचे प्लस है तो प्लस लिख दो। tan 45 की वैल्यू 1 होता है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखो आप, तो आ जाता है ऊपर में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और नीचे होता है 1 प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ऊपर 1 में से 1 जाएगा तो 0, और नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा, और 0 समथिंग कुछ भी होता है मतलब 0 हो जाता है। तो आप बताओ कि ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसका आंसर 0 है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरे। तो ये हमारे पास में हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का तीसरा, और ये तीसरा क्या कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a, इट इज़ ट्रू व्हेन इक्वल a। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दे, तो वो कह रहा है कि sin 2a बराबर में 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो आप बताओ कि ये ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा है जिसका मान रखने पे ये दोनों तरफ आंसर बराबर आ जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन का यही है। तो आप बताओ कि ऑप्शन नंबर कौन होगा। तो इसको हल करते हैं, एक एक ऑप्शन को यहाँ पे इसमें पुट करके देखना होगा। जो ऑप्शन रखने पे दोनों तरफ बराबर हो जाता है उसका आंसर वही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है sin 2a, मतलब sin 2, और a के स्थान पे आपको यहाँ पे कोई मान रखना होगा। तो ये a के स्थान पे आप बताओ, सबसे पहले 0 डिग्री रख कर देखते, उसके बाद बराबर में है 2 sin a लिखा तो आप लिख दो 2 sin 0 डिग्री। sin 2 × 0 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, और 2 sin 0 का मान क्या होता है, तो 0 होता है, तो यहाँ पे 2 × 0 हो जाएगा। sin 0 डिग्री की मान 0, और यहाँ पे 2 × 0 करेंगे तो 0 हो जाता है, मतलब 0 डिग्री का मान रखने पे यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों तरफ इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरे सवाल हल हो जाते। अब इसका एक और क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। तो ये हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ नंबर सवाल हो जाते हैं। ये फोर्थ नंबर सवाल है, और ये फोर्थ नंबर सवाल है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दो, तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन का 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसका, sin 60, cos 60 का, sin 60 का, tan 60 का या sin 30 का। ये आपको हल करके इसको बताना है कि किसके बराबर आ रहे। तो ये जो सवाल है आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4, ये आप लोगों के लिए होता है HW, और इसे आप खुद से हल करोगे। तो इस एक्सरसाइज की हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक कंप्लीट हो जाते हैं इस वीडियो में। आगे की जो सवाल है अगले वीडियो में हल करेंगे। इस एक्सरसाइज में 8.2 में टोटल 4 क्वेश्चन है, और जो अगले 2 सवाल है उसको अगले वीडियो में हल करेंगे हम लोग।